जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस हाल में जिस चाल में जो हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। 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 राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन। अजामिल ने राधा रमन पुकार अपने प्राणों को छोड़ा। ऐसी सुंदर कथा का हमने कल स्पर्श किया था। श्रीमद् भागवत जी के षष्ठम स्कंद में वृत्तासुर की सुंदर कथा का वर्णन होता है, जहां इंद्र के द्वारा जब गुरु अपमान हुआ तो बृहस्पति जी ने व्यवस्था को छोड़ा और विश्वरूप को ब्रह्मा जी ने स्वर्ग के कुल गुरु के रूप में स्थापित कर दिया, देवगुरु के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़ी अद्भुत ब्रह्म विद्या श्री नारायण कवच उन्हें प्रदान किया। उसके कुछ श्लोक 29वें नंबर पृष्ठ पर कल जो आपको पुस्तिका दी गई थी उसमें उपस्थित हैं। इस बार श्लोकों का संकलन साथ में कर दिया गया, जिससे हम आप लोग, कल हमारे सुनील भैया बड़े प्रसन्न हुए, महाराज जी असर कई गुना बढ़ गया श्लोकों का दर्शन करके बोलने में। 29वें पृष्ठ पर उपस्थित दूसरे श्लोक से कुछ श्लोकों का संकलन हमने किया है। पूरा अगर कोई पढ़ना चाहे तो षष्ठम स्कंद के अष्टम अध्याय में ये उपस्थित है। 6-8 याद रखिएगा, उसमें आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। इसका पाठ भी हमारे आई थिंक YouTube चैनल पर भी है और निमाई पाठशाला में भी इसको याद कराया गया है। आज आप सबने निमाई पाठशाला का सत्र अटेंड किया होगा। छोटी बच्ची हमने सुना उसने पूरे उपनिषदों के नाम ले डाले। इसलिए शास्त्र की अगर रक्षा हम करेंगे तो बहुत बड़ा जीवन में हित होगा। आप भी उसका लाभ लीजिए। अगर आपने 1-1.5 वर्ष क्लास ली निमाई पाठशाला की तो अगली बार कभी कथा में बिना पुस्तक के श्लोक बोलेंगे, देखना आप हमारे साथ। तो सुंदर ये बात विश्वरूप ने नारायण कवच दिया। एक मैं निवेदन कर दूं, जरा ये ओम जो है ये अच्छे से बोलना चाहिए। इंग्लिश ने तो इसको फिर भी ठीक कर लिया, AUM करके ओम लिखना चाहिए, OM करके ओम नहीं लिखना चाहिए। अब इंग्लिश डिक्शनरीज ने इसको करेक्ट कर लिया। इंग्लिश में अब सदा AUM ओम लिखा जाता है और बोलने में भी ऐसे ही बोलना चाहिए। तो ओम 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 ऐसे ऐसे ठीक नहीं, उच्चारण गलत हो जाता। हमने राष्ट्रपति जी भवन वाली कथा में इसकी व्याख्या खूब की थी। देखो भैया, गोपाल भैया, शरीर पर दर्द हो तो आवाज निकलती है आ आ, और मन में दर्द हो, आदमी रोए तो रोने में आवाज ऊ ही निकलती ऊ। अब मुझे इतना रोना भी आ नहीं रहा, किसी को रुलाता हूं फिर देखेंगे। अच्छा, कोई दिमाग की बात हो तो है कि नहीं?
कथा में कई लोगों को बात अच्छी लगी तो तो शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों की आवाज मिलकर हम मन तक, आत्मा तक पहुंचते हैं। आ उ मा हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्म पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मा सिकदेषु चाप पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहो जलेषु मां रक्षतु मत्समूर्तिर्यादोर्गणेभ्यो वरुणस्य पाशा स्थलेषु मायां वटुवामनोव्यान् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्या जिमुखादिषु प्रभु पायान् नृसिंहो सुरयूथपाणि विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतन् क्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मान् अखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्रहासात् दत्तस्तयोगा दथयोगनाथ पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा धयशीर्षा मां पथि देवहेल्नाथ देवर्षिवर्यं पुरुषाचलान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयाद शेषा। ये कुछ श्लोक दिए हैं, इसके बाद और भी है, पर इसमें 31वां जो अगला पन्ना है उसके अंतिम वाला जो श्लोक है, शायद छपने में उन्होंने कुछ क्रम विक्षेप कर दिया है, तो जो 31वें अध्याय का नीचे 31वें पेज का नीचे वाला श्लोक भी नारायण कवच का अंतिम श्लोक है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने बाद में दिया है, आपके पास ये पुस्तिका है इसलिए हम उसको सही से बता दे रहे हैं। लास्ट श्लोक यही है, विदिक्षु दिक्षु ध्वमदस्समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा। इस बार जो संक्रांति आने वाली है, अभी कथा विश्राम पर ही, अगर आपको, जो यहाँ लोग हैं वो तो है ही है, जो अपने अपने घरों से भी कथा सुन रहे हैं, हम उनको एक बड़ा सुंदर प्रयोग बताते हैं, अपनाया हुआ प्रयोग बताते हैं कि अगर आपको उस दिन अवसर लगे तो संक्रांति की पवित्र तिथि पर